हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महावीर फ्री जॉब। महावीर फ्री जॉब में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम जानेंगे केबिन क्रू क्या होता है, केबिन क्रू कैसे बने। काफ़ी लोगों का सपना होगा कि आगे चल के वह भी एयरलाइंस की फील्ड में अपना करियर बनाए। फ्रेंड्स, एयरपोर्ट पर कई पोस्टों पर वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें से एक पोस्ट होता है केबिन क्रू का। अगर आपका भी सपना है कि आगे चलकर आप भी केबिन क्रू बने, या फिर आप जानना चाहते हैं केबिन क्रू कैसे बना जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो में हम केबिन क्रू के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। जैसे कि केबिन क्रू कैसे बनते हैं, केबिन क्रू का काम क्या होता है, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी जाती है, इसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, या फिर इंटरव्यू कैसा होता है, इसकी ट्रेनिंग कैसी होती है। साथ साथ हम लास्ट में बताएंगे कि इसकी सैलरी, केबिन क्रू की सैलरी भी कितनी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि केबिन क्रू क्या होता है और इनका काम क्या होता है। तो दोस्तों, फ़्लाइट में यात्री यहाँ बैठते हैं, उस स्थान को हम केबिन क्रू के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, सभी फ़्लाइट में यात्रियों को बैठने के लिए अपना एक केबिन होता है। तो दोस्तों, यात्री की सेवा और सुरक्षा के लिए कर्मचारी नियमित किए जाते हैं, जो कि केबिन में रहकर काम करते हैं। केबिन में जो व्यक्ति काम करते हैं, उन्हें ही हम केबिन क्रू के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, एक केबिन क्रू उसे कहा जाता है जो कोई भी फ़्लाइट होती है, एयरलाइंस होती है, उनको सर्विस देना ही एक केबिन क्रू का काम होता है। उनको आरामदायक घर जैसा महसूस करवाना ही एक केबिन क्रू का अच्छी जिम्मेदारी होती है। उनका एक यही काम रहता है। यात्रियों की सुरक्षा, या फिर यात्रियों की कुछ भी ज़रूरत का सामान देना, या फिर उन्हें उन तक पहुंचाना, या फिर फ़्लाइट के नियमों के बारे में यात्रियों को बताना, ये सारा काम एक केबिन क्रू का होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक केबिन क्रू बनना चाहते हैं तो इसमें योग्यता क्या होती है, तो आइए हम चलते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक केबिन क्रू बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना 12th पास कर लेना है। आप 12th किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं, यानी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आपका ग्रेजुएशन BA, BSc कोई भी कोर्स से चलेगा, मतलब कोई भी स्ट्रीम आप ले सकते हैं। अगर आपने भी इनमें से कोई सा भी कोर्स लिया है तो आप इसमें आवेदन ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, 12th के बाद केबिन क्रू के कोर्स कराए जाते हैं, इनके बारे में सब कुछ बताया जाता है, ट्रेनिंग होती है इनकी। तो अगर आप केबिन क्रू के कोर्स कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले जॉब मिलेगी, मतलब आपको प्राथमिकता मिलेगी इस जॉब में। आपकी जॉब चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। इसके साथ जो आपकी योग्यता होनी चाहिए, जो आपकी उम्र होनी चाहिए, वो केबिन क्रू बनने के लिए वो उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। काफ़ी सारी एयरलाइंस ऐसी भी होती है जहाँ पर उम्र 18 से 35 साल भी मांगी जाती है। एयरलाइंस की वीडियो देखकर आप ये उम्र पता कर सकते हैं कि उसमें एज क्या रिक्वायरमेंट रहती है, एज लिमिट क्या होती है। तो दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान दें आप सभी। तो दोस्तों, इसके बाद आपकी जो योग्यता होनी चाहिए, जो भी कैंडिडेट इस केबिन क्रू के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए, यानी फिज़िकल और मेंटली फिट होने चाहिए, यदि आप एक केबिन क्रू बनना चाहते हैं तो। इसके साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको गुड लुकिंग होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट इस केबिन क्रू के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वो सभी गुड लुकिंग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, लोगों से बात करने का जो तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में केबिन क्रू बनना चाहते हैं, तो यदि आप डोमेस्टिक बनना चाहते हैं तो उसमें ये योग्यता नहीं मांगी जाती है। यदि आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में केबिन क्रू बनना चाहते हैं या फिर डोमेस्टिक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्विमिंग पूल भी आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तभी आप इंटरनेशनल केबिन क्रू के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सारी आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं कि शारीरिक योग्यता, फिज़िकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर केबिन क्रू बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी जो हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर मेल की हाइट होनी चाहिए, एंड फीमेल कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जो आँखें होनी चाहिए एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, यानी आपकी आँखें 6/6 या फिर 6/9 होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको 12th से लेकर क्या क्या करना होता है केबिन क्रू बनने के लिए। स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। यदि दोस्तों आप भी केबिन क्रू बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 12th पास करनी होगी। किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास कर सकते हैं। अगर आप अपना ग्रेजुएशन भी पूरा करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं तो 12th पास करके आप अपना केबिन क्रू का कोर्स कर सकते हैं, जो कि 6 महीना या फिर 1 साल का होता है। वह कोर्स आपको करना होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी एयरलाइंस में वर्क करना है तो समय समय पर वैकेंसी निकाली जाती है केबिन क्रू के लिए, तो आप उसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आवेदन करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों, इंटरव्यू में आपसे कम्युनिकेशन स्किल की जांच होती है, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी वीडियो मैंने बना चुकी हूँ, आप जाकर ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल एंड हिंदी एंड इंग्लिश का नॉलेज चेक करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों इसके बाद आपके शारीरिक जांच होती है, मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, मेडिकल में आपका फिज़िकल एंड बॉडी चेकअप किया जाता है। इसके बाद आपको फ़िज़िकल टेस्ट के लिए भी बुलाया जाता है। दोस्तों, फ़िज़िकल टेस्ट में आपकी हाइट वगैरह वहाँ पर चेक करते हैं, आपका वेट चेक किया जाता है एंड आप पूरी तरीके से फ़िज़िकल है या नहीं है वो सब चेक किया जाता है। तो दोस्तों, फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका ग्राउंड डिस्कशन का प्रोग्राम होता है, ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन करने के बाद और स्किल टेस्ट लिया जाता है। इसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल का भी टेस्ट लिया जाता है, यानी तीनों ग्रुप डिस्कशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल लिया जाता है, यानी तीनों चीज़ें आपकी एक साथ ली जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी 12th पास हो चुके हैं तो आप वैकेंसी पर ज़रूर ध्यान दें। वैकेंसी आने पर उस पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, तो ऑनलाइन फॉर्म भर के आप केबिन क्रू के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है, मेडिकल, फिज़िकल एंड आपको ग्रुप डिस्कशन होता है। सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद आप एक केबिन क्रू बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी ये जानना चाहते होंगे कि केबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, केबिन क्रू की सैलरी 30,000 से 50,000 रुपये होती है। आपको मंथली 30 से 50,000 रुपये पे किए जाते हैं। ये आपकी शुरू की सैलरी रहती है, इसके बाद आपको बढ़ भी जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इंटरनेशनल केबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 70,000 से 1 लाख पर मंथ होगी। साथ ही साथ अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है। ये एयरलाइंस की सबसे अच्छी ही जॉब है। यहाँ पर सैलरी भी अच्छी दी जाती है एंड ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन भी नहीं मांगी जाती है। तो दोस्तों, ये थी केबिन क्रू की जानकारी। आई होप आप सभी समझ गए होंगे केबिन क्रू कैसे बनते हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, कैसे क्या करना होता है, योग्यता क्या होती है, सैलरी कितनी होती है, काम क्या करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।